हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल BBI ऑब्जेक्टिव GA.KM। आप सभी का एक फिर से स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में लेकर आए हैं बिहार ITI इंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री का। दोस्तों, इस वीडियो में हम 150 क्वेश्चन हिस्ट्री का करने वाले हैं, जिसमें हम 61 तक कर चुके हैं। तो आज उससे आगे करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से जरूर जाए और इस वीडियो को आप देख सकें, ताकि आप बिहार ITI एंट्रेंस एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकें। और आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर से जरूर शेयर करें। तो चलते दोस्तों, अपने टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। दोस्तों, क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 18वीं सदी में बंगाल के वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था। ए, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी। बी, कच्चे माल की अनुपलब्धता। सी, ब्रिटेन का निर्यात करने वाला माल पर उच्च तट कर। और डी, कारीगरों की अनुपलब्धता। यानी कि 18वीं सदी में जो बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन का जो कारण था, उत्तरदायी कारण, वो था कच्चे माल की अनुपलब्धता। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। यहाँ पे कच्चे माल नहीं पहुँच पाने के कारण यह जो वस्त्र उद्योग जो था यह पतन हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 1947 में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? जब 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जा रहे थे, तब कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, पूछ रहे हैं। ए, जवाहरलाल नेहरू। बी, राजेंद्र प्रसाद। सी, अब्दुल कलाम आज़ाद। और डी, JB कृपलानी। तो इस समय के जो कांग्रेस अध्यक्ष थे दोस्तों, वह थे JP कृपलानी। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है ए, भास। बी, शूद्रक। सी, विशाखादत्त। और डी, अश्वघोष। तो दोस्तों वह है विशाखादत्त। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह है ए, दिव्यावदान। बी, अर्थशास्त्र। सी, इंडिका। और डी, अशोक के शिलालेख। तो दोस्तों, पाटलिपुत्र के जो प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा बुक है, यही पूछ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अर्थशास्त्र। इसका ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे इंडिका पुस्तक की रचना किसने की है? तो दोस्तों, इंडिका पुस्तक की रचना मेगास्थनीज ने की थी। किसने? मेगास्थनीज ने। और यहाँ पे अर्थशास्त्र दिया हुआ, तो अर्थशास्त्र का आप लोग कमेंट कर बताइएगा कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन थे। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? ए, बतिया। बी, पाटलिपुत्र। सी, कौशाम्बी। और डी, कश्मीर। तो तृतीय बौद्ध संगीत दोस्तों कहाँ पे हुई थी? तो तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए, अजातशत्रु द्वारा। बी, कालाशोक द्वारा। सी, उदयन द्वारा। और डी, कनिष्क द्वारा। तो दोस्तों, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का जो राजधानी के रूप में चयन किया था वह कौन से शासक थे दोस्तों? वह शासक थे उदयन। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है? ए, संस्कृत। बी, प्राकृत। सी, पाली। और डी, हिंदी। तो अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी दोस्तों, वह भाषा थे पाली। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? ए, अशोक। बी, चंद्रगुप्त। सी, बिंदुसार। और डी, कुणाल। तो विजय प्रांत यानी दक्कन की विजय जो प्राप्त की थी दोस्तों दक्कन पे, तो इसका
जो विजय प्राप्त किए थे वह कौन से राजा थे, यही कह रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, चंद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ, जिसके विद्रोह के फलस्वरूप यह दोबारा विभाजित हुआ। ए 1906 ईस्वी में, बी 1916 ईस्वी में, सी 1911 ईस्वी में और डी 1909 ईस्वी में। दोस्तों कह रहा है बंगाल 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था। पहले 1905 ईस्वी में विभाजित हुआ था, फिर उसको सम्मिलित कर दिया गया, फिर किसी कारण विद्रोह हुआ और उस विद्रोह के कारण फिर से इसका क्या हुआ, दोबारा विभाजन हुआ। तो ये कब हुआ था, तो 1911 ईस्वी में हुआ था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा इसे छोटा कर ले दोस्तों। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से एक ने युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था। ए लॉर्ड कार्माइकल, बी सर रेजिनाल्ड क्रैफर्ड, सी लॉर्ड हार्डिंज और डी विलियम बेंटिंक। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा लॉर्ड हार्डिंज। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है दोस्तों कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। ए 1 जून 1918 ईस्वी, बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी, सी 14 अप्रैल 1920 ईस्वी और डी 6 जुलाई 1921 ईस्वी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि अमृतसर के जलियांवाला बाग में जो भीड़ का दमन हुआ था तो वह किस कब हुआ था, यही पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे कहते हैं वह यही 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। किसने गोली चलाने का आदेश दिया था यहाँ पे दोस्तों, तो किसने दिया था ये आप कमेंट कर जरूर से ज़रूर बताइएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की असफलता किनकी छत्र छाया में हुआ। ए इमर्सन गांधी समझौता, बी हेले गांधी समझौता, सी इरविन गांधी समझौता और डी गांधी साइमन समझौता। लंदन में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था दोस्तों, इसकी असफलता की जो छत्र छाया हुआ था, किसकी छत्र छाया में जो असफलता हुई थी, यही कह रहा है कि किसकी छाया में असफलता हुई थी दोस्तों, तो यह इरविन गांधी समझौता के कारण हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, कितना 3 हुआ था। पहला हुआ था 1930 ईस्वी में, दूसरा हुआ था 1931 ईस्वी में और तीसरा हुआ था 1932 ईस्वी में। कब दोस्तों, 1932 ईस्वी में। दोस्तों पहला हम बता दें कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो भाग लिया था वह भारतीय थे भीमराव अंबेडकर। कौन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और एकमात्र सम्मेलन था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जिसमें कांग्रेस के तरफ से महात्मा गांधी ने भाग लिया था। और यह असफलता के कारण गांधी जी ने फिर से क्या किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन को चालू कर दिया, यानी प्रारंभ कर दिया था। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सन 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित करके अखिल भारतीय कांग्रेस समिति को गैर कानूनी करार दे दिया गया था। यह आदेश है ए गैर कानूनी संघ अध्यादेश, बी शांति कानून उल्लंघन, सी कार्यपाल का अधिकार अध्यादेश और डी वायसराय का विशेष आदेश। दोस्तों 1932 ईस्वी में निम्नलिखित में से एक आदेश पारित हुआ था दोस्तों, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति। इसमें गैर कानूनी करार दे दिया गया, किसको, कांग्रेस समिति को क्या कर दिया गया, गैर कानूनी करार साबित कर दिया गया।
यह किसके द्वारा किया गया? एक कानूनी संघ अध्यादेश के आदेश से। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे। ए रेवंड थॉमस मूर, बी एओयू, सी रेवंडन चार्ली एन ड्यूज और डी विलियम बावेल। तो स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज मित्र थे दोस्तों, वह कौन थे? तो वह थे रेवंड चार्ल्स एन ड्यूज। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया वे थे। ए जन्मालाल बजाज, बी सी राजगोपालाचारी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डी एम ए अंसारी। तो दोस्तों प्रथम भारतीय जिन्होंने स्वाधीन भारत में गवर्नर जनरल का पदभार ग्रहण किया था दोस्तों, वे कौन थे? तो वे थे श्री राजगोपालाचारी। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद दिया हुआ है। दोस्तों ये कहाँ से बिलोंग करते थे? तो बिहार से बिलोंग करते थे। कहाँ से? बिहार से। और यह भारत का प्रथम राष्ट्रपति रहे। कौन? तो राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, लंबा क्वेश्चन दोस्तों। यहाँ पे दिया हुआ है कि इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फासीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए वे थे। यानी कि इतना जो दिया हुआ था दोस्तों, इसमें इतना आपको याद रखना है कि जापान में के विरुद्ध, किसके? जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध जो हुए थे दोस्तों, इसकी योजना के पक्ष में मोहम्मद जुटाने के लिए जो गए थे, उसमें कौन सक्षम हुए थे? यही पूछ रहा। ए सुभाष चंद्र बोस, बी सरोजिनी नायडू, सी मौलाना आज़ाद और डी जवाहरलाल नेहरू। तो मोहम्मद जुटाने में जो सक्षम हुए थे दोस्तों, वे थे जवाहरलाल नेहरू। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि महात्मा गांधी का मानना था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भागीदारी का मतलब निम्नलिखित सिद्धांत का उल्लंघन होगा। ए न्याय का, बी समानता, सी समाजवाद और डी अहिंसा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो होगा अहिंसा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सन 1935 के विधेयक के तहत गठित संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष थे, जिसके परिणाम स्वरूप भारत सरकार कानून 1935 निर्मित हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। ऑप्शन 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है लॉर्ड लिथगो, बी में जेम्स मैकडोनाल्ड, सी में विंस्टन चर्चिल और डी क्लीमेंट इटली। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वह होगा लॉर्ड लिथगो। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों यहाँ पे जेम्स मैकडोनाल्ड है। कौन? जेम्स मैकडोनाल्ड। दोस्तों इसके बारे में आपको बता दें कि यह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कांग्रेस के तरफ से थे। कौन? जेम्स मैकडोनाल्ड। तो चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 श्रेणियों में विभाजित किया था। इसका ऑप्शन नंबर डी
बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। ए महाभारत में, बी अंगुत्तर निकाय में, सी छांदोग्य उपनिषद में और डी संयुक्त निकाय में। तो 16 महाजनपदों की जो सूची उपलब्ध है दोस्तों वह है अंगुत्तर निकाय में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। ए ना जोती जाने वाली अनुपयोगी भूमि, बी ब्राह्मणों के स्वामित्व वाली भूमि, सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि और डी सरकारी भूमि। तो सीता का जो अभिप्राय है भूमि से वह क्या है दोस्तों, यही पूछ रहा है। तो वह सरकारी भूमि। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। ए धोलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में और डी आलमगीरपुर में। तो हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चलता है दोस्तों वह कहाँ पे चलता है, तो धोलावीरा में। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चल दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, जब उसने राजस्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बरूनी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा। यह जो कहा गया लाइन पंक्ति, जब उसने राजत्व प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था, यह किस सुल्तान की पंक्ति यही कह रहा है। इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलादीन खिलजी और डी मोहम्मद तुगलक। तो यह जो लाइन कहा था दोस्तों, यह लाइन अलादीन खिलजी ने कहा था। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता है। ए चुंगी कर, बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, सी सैन्य अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन और डी हुबाई कर। तो दोस्तों मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित जो करता था दोस्तों, इसका यानी कि अर्थ क्या था यही समझो। तो इसका अर्थ था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ कि दास्ता आमिर, क्या दास्ता ए आमिर हमजा का चित्रण किसके द्वारा किया गया। ए अब्दुस सम्मद, बी मंसूर, से मीर सैयद और डी अबुल हसन, मीर सैयद अली और डी अबुल हसन। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा अब्दुस सम्मद। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी था। ए चौधरी, बी रावत, सी मलिक और डी पटवारी। तो सल्तनत काल में जो भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी जो था दोस्तों वह कौन थे, तो वह दोस्तों थे चौधरी। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की। एक मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन वर्ग, बी संयुक्त निर्वाचन वर्ग, सी हिंदुओं को अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए और डी मुसलमानों को मनोनयन द्वारा विशेष। तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा मुसलमानों के पृथक निर्वाचन वर्ग के लिए। इसका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, तो इसके बाद वाले वीडियो में वो नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे। तो आज की वीडियो समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं
कि आप इस वीडियो को पूरे पूरे देख चुके होंगे। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और अगर आप इस चैनल पर एक बार फिर से नए हैं तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जरूर से ज़रूर जाए। तो चलते हैं, कल की वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने लक्ष्य के पीछे भागते रहें। जय हिंद, जय भारत, बंदे